बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग गुड। सो बेटा आज हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज 5.2 को वाइंड अप करना है। हमारे 4 क्वेश्चंस पेंडिंग थे, आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7। द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹650। टू फ्रेंड्स हैव ₹325 एंड ₹296 रिस्पेक्टिवली। फाइंड हाउ मच मोर मनी द टू फ्रेंड्स नीड टू बाई दैट बुक। हमारे पास क्या है कि एक प्राइस दी हुई है बुक की जो कि ₹650 है। फर्स्ट फ्रेंड के पास अमाउंट है 325, सेकंड फ्रेंड के पास अमाउंट है 296। टोटल अमाउंट जो कि दो फ्रेंड्स के पास है हमारे पास वो कितनी बन जाएगी? वी विल ऐड दीज टू टर्म्स, आंसर विल बी 621। अब हमारे पास एक बुक की प्राइस है 650 और दोनों फ्रेंड्स के अमाउंट को मिला के हमारे पास बन जाता है 621। तो अब हमारे पास और कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है इस बुक को परचेज करने के लिए? वी विल सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट टू द टोटल फ्रॉम द टोटल। ठीक है, टोटल हमारे पास था 650 और हमारे पास दो फ्रेंड्स की अमाउंट थी 621। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹29। इट्स मीन इन दोनों दोस्तों को ₹29 रिक्वायर्ड हैं उस बुक को परचेज करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बाबर इज पेइंग गेस्ट इन अ हाउस वेयर ही शेयर ऑल यूटिलिटी बिल्स इक्वली विद द लैंडलॉर्ड। व्हाट अमाउंट विल बी बाबर पे इफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹1240.50, sui gas bill is 435.60 and water bill is ₹278.90। बाबर एक घर में रेंट पर है और वो जब रेंट पर है तो वो अपने लैंडलॉर्ड इट्स मीन जो उस घर का ओनर है उसके साथ सारे बिल इक्वली शेयर करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल ये है और सुई गैस का बिल ये है, वाटर बिल ये है, तो उसको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी? ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस, बिल ऑफ गैस दिस और बिल ऑफ वाटर दिस। अब वो हाफ देते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड दिस ऑल बिल्स। हम लोग पहले इन सारे बिल्स को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1950। अब वो हाफ देता है, इक्वल का मतलब यही है ना कि अगर जितनी अमाउंट है हाफ उसमें देनी है और हाफ उसके लैंडलॉर्ड में देनी है। अमाउंट पेड बाय बाबर, वी विल डिवाइड दिस टर्म टू द 2, क्योंकि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाफ वैल्यू आ जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारे पास 977.5। इट्स मीन ऑलमोस्ट ₹978 उसने देने हैं अपने लैंडलॉर्ड को। किस चीज़ के लिए? बिल्स के, जो कि वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहले हम अपनी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द प्राइस ऑफ अ केमिकल ऑफ 16 kg वेट इज़ दिस। कि एक हमारे पास केमिकल है जिसका वेट है 16 kg और उसकी प्राइस है 1429.60। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 11.14 kg केमिकल? अगर 16 kg की ये है तो 11.4 kg की क्या प्राइस होगी? ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 1 kg के लिए निकालेंगे अमाउंट और उसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल प्राइस ऑफ 16 kg केमिकल 1429.60। अब हमें पहले 1 kg का पता होगा तभी हम 11.4 kg के लिए अमाउंट निकाल सकेंगे और 1 kg के लिए हमें यहाँ से 16 को फिनिश करना पड़ेगा। 16 को फिनिश करने के लिए हमें इस अमाउंट को किस पे डिवाइड करना पड़ेगा? 16 पे। सो प्राइस ऑफ 1 kg केमिकल इज इक्वल टू 1429.60 इज डिवाइडेड बाई 16 और आंसर आ जाएगा 89.35। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बेटा आप लोगों को अच्छे तरीके से आती है। ठीक है, हम लोग 1 by 1 स्टेप्स में प्रीवियस एक्सरसाइजेस में और प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्राइस ऑफ 11.4 kg केमिकल। अब जब 1 kg केमिकल की प्राइस ये है तो 11.4 kg के लिए हमें एक से ज़्यादा चाहिए। तो हम लोग जब ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ये बात डिसाइड की हुई है। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस अमाउंट टू द 11.4 kg एंड आंसर विल बी ₹108.59। पॉइंट प्लेस करने का मेथड मैं आपको बता सकती हूँ दोबारा से एक दफ़ा कि अगर लेट्स सपोज 2.22 है और एक वैल्यू है 2.2, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपने राइट साइड की वैल्यूज़ को पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को काउंट करना होता है। जैसे पॉइंट के राइट साइड पे क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे 1 वैल्यू, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास? 3 वैल्यूज़ होगी। अब जब आंसर आएगा आपने यहाँ से काउंट राइट साइड से काउंट करना है, ये 1 वैल्यू, ये 2 वैल्यू और ये 3। जितनी वैल्यूज़ राइट साइड पे काउंट होती हैं उतनी वैल्यूज़ के बाद हम लोग पॉइंट प्लेस करते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं
सदफ bought 2.25 kg beef at the rate of rupees 160 per kg। के सदफ ने 2.25 kg बीफ परचेज़ किया है किस रेट पे, 160 पर kg के रेट पे, ठीक है। उसके बाद 0.7 kg मटन परचेज़ किया है एट द रेट ऑफ रुपीज़ 350, ठीक है, पर kg, यानी कि पर kg किसकी अमाउंट क्या है, मटन की, वो 350 है। और उसके बाद है चिकन, 2.35 kg उसने परचेज़ किया है, लेकिन चिकन की पर kg प्राइस क्या है, रुपीज़ 170, बट अमाउंट शी लेफ्ट विदाउट रुपीज़ 100। उसके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी, हमने ये फाइंड आउट करना, ठीक है। हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, 2.25 kg बीफ की प्राइस है 2.25 kg बीफ उसने परचेज़ किया, जबकि 1 kg की प्राइस क्या थी, 160, ठीक है। हमने 160 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर 1 kg इतनी है तो 2.25 kg कितना होगा, 360 रुपीज़ का। इसी तरह हम 0.75 kg के लिए बात करेंगे। 0.75 kg मटन उसने परचेज़ किया, जबकि आपके पास इस मटन की पर kg की प्राइस क्या थी, 350। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 262.5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आंसर किसके लिए, मटन के लिए। अब आगे हमारे पास है द प्राइस ऑफ 2.35 kg चिकन। अब इतने kg उसने चिकन परचेज़ किया, जबकि 1 kg चिकन की प्राइस थी हमारे पास 170। तो 170 को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 399.5। अब हम लोग इन सारे अमाउंट्स को, ये जो हमारे पास बीफ की, मटन की और चिकन की आंसर्स आए हैं, जैसे ये और ये, ठीक है, कि कितने kg पर उसकी क्या प्राइस बनती है, हम ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आता है 1022। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी थी, 1500। अब उन्होंने ये पूछा था कि कितनी अमाउंट उसके पास रह जाएगी, तो कितनी अमाउंट रह जाएगी, 1500 में से इसको माइनस करेंगे, आंसर आ गया 470। इट्स मीन अब उसके पास ये सारी चीज़ें परचेज़ करने के बाद 478 होता है, ठीक है। ये 2.25 kg जिसे आप लोग 2.25 किलो कह सकते हैं आम अपनी कैजुअल लैंग्वेज में घर में जिस तरह आप बोलते हैं, और ये 0.75 kg आपके पास होता है 3 पाव, यानी कि 1 kg से कम। और ये 2.35 kg ये ऑलमोस्ट 2.25 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। यूनिट्स का आप लोगों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा परचेजिंग करते, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और ये 10। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। जज़ाकल्लाह।